हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए हम आज से पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस। तो इस सी प्लस प्लस का जो कोर्स है ये कंप्लीट कोर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शुरू से लेके अंत तक। ओके, तो सी प्लस प्लस के कोर्स में चलिए पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी उसको बनाया था बिजॉर्न स्ट्रास्टस ने। राइट, आप इनके नाम को कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कहीं पर इनको आप जॉर्न बोला जाता है या बिजॉर्न, आप जो कुछ भी बोलें। और ये लैंग्वेज जो बनाई गई थी सी प्लस प्लस ये 1980 में बनाई गई थी। ओके, और ये जो बनाई गई थी लैंग्वेज इसको बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था, जो एक हो सकता है कि कंपनी हो LTNT। ओके, जो USA में थी, तो वहाँ पर इस लैंग्वेज को बनाया गया था और बिजॉर्न स्ट्रास्टस ने इस लैंग्वेज को बनाया था। ठीक है, फिर देखिए जो सी प्लस प्लस है वो एक जनरल पर्पस केस सेंसिटिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब होता है समझिए। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है सी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कई सारे हम फंक्शन यूज़ करते हैं या कुछ कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। तो जो वो कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में अक्सर होते हैं या कुछ भी हो, है ना, तो उनको हम लोअर केस में ही यूज़ करते हैं। या अगर फंक्शन का नाम के कुछ जो कैरेक्टर हैं वो अपर केस में है तो उनको हम अपर केस में ही यूज़ करते हैं। यानी कि जो फंक्शन के नाम या कीवर्ड्स जैसे हैं उनको हम उसी तरह से लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। हम उनको अपने अकॉर्डिंग लोअर या अपर केस में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो मतलब जैसा है वैसा ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए जो सी प्लस प्लस है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो क्या करती है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज दोनों को इनकैप्सुलेट करते हैं। यानी दोनों का वो मिक्सचर है, आप एक तरह से कह लीजिए, जिसमें हम लो लेवल की भी कोडिंग कर सकते हैं और हाई लेवल के लिए भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए होती है वो दो टाइप की हो सकती है, लो लेवल हाई लेवल या मिडिल लेवल। जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होगी वो दोनों को इनकैप्सुलेट करके बनती है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको हम मेनली टू पार्ट्स में देखिए डिवाइड कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। राइट, देखिए मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज मतलब क्या होती है, वो थोड़ा टफ होती है करने में। जैसे जो मशीन होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। राइट, तो उन लैंग्वेज में कोडिंग करना, 0 और 1 में कोडिंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। हालांकि जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन ने ही बनाई है, लेकिन वो इतना रीडेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, जीरोज और वंस, मतलब 0 और 1 में होता है सब कुछ। ठीक, असेंबली लैंग्वेज जो आपने देखा होगा कहीं पर, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। जैसे होता है मूव, मूव ऐसे मिल जाता है आपको R1 कामा R2, यानी कि जो R1 रजिस्टर का डेटा है वो R2 रजिस्टर में मूव करो, है ना। ये अक्सर आपको हो सकता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलता है। राइट, तो इस पर ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और वो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो उसे ह्यूमन बहुत आसानी से क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकती हैं, प्रोसीड्यूरल भी हो सकती हैं, या दोनों भी हो सकती हैं। राइट, तो जैसे जो अभी हमने सी प्लस प्लस आपको बताया, तो सी प्लस प्लस क्या है, वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो जैसे हमने बताया हाई लेवल जो लैंग्वेज होती हैं वो एक पोर्टेबल होती हैं, जो उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है जिसको मैं बाद में आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो यहाँ पर हमने सी लैंग्वेज में थोड़ा सा कोड लिखा है। ओके, और ठीक है, तो ये ह्यूमन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी होती है, उनको ह्यूमन बहुत आसानी से क्या कर सकता है, रीड कर सकता है ना। तो जो ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि इसमें जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं ना वो इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, जैसे सी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का क्लास और ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है ना। तो वो क्या होता है, उसमें जो डेटा की रैपिंग होती है वो डेटा को हम प्रॉपर तरीके से हाइड नहीं कर सकते और अरेंज करने में भी डेटा को आसानी नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो डेटा को रैप करने में अच्छे से हेल्प करती हैं और इनमें हम डेटा का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ लीजिए। ठीक, फिर देखिए जो हम C++ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसको करने के लिए जो हम कंपाइलर यूज़ करने वाले हैं, हालांकि आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इस सीरीज़ में जो मैं कंपाइलर यूज़ करने वाला हूँ वो है डेव CPP कंपाइलर। ओके, इस तरह से ये कंपाइलर कुछ आपको दिखता है डाउनलोड करने के बाद, और जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये उसका इंटरफेस इस तरह से होता है। ठीक, और अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस कंपाइलर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करिए, आप अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिखिए, सर्च कर लिए डेव CPP कंपाइलर, और जो ये पहली लिंक आपको यहाँ पर मिल रहा है sourceforge.net से, आप इसको क्लिक कर लीजिए। ठीक, जब आप इसको क्लिक कर लेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, वो आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। और जब आपको डाउनलोड हो जाए तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में डाउनलोड फोल्डर में जाइएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से एक फ़ाइल मिल जाएगा, उसको आपको सिंपली डबल क्लिक करके यहाँ से रन कर लेना है, और रन करने के बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आपको वो कंपाइलर मिल जाएगा। ठीक, और जब वो कंपाइलर मिल जाएगा, ठीक, वो कंपाइलर मिलने के बाद ओके, तो वो कंपाइलर आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसको आप ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वो कंपाइलर कहाँ पर है मेरे सिस्टम में, ये है। ठीक, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको सिंपली डबल क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अगर यस मांग रहा है तो आप यस कर दीजिए, और इस तरह से ये कंपाइलर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप फाइल बना सकते हैं। ठीक है, सोर्स या Ctrl+N करके आप इस तरह से आप फाइल बनाएंगे, आप यहीं पर कोडिंग को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोडिंग लिखेंगे सेव करके, फिर हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से आप प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर। तो हम पूरा स्टार्टिंग से लेके अंत तक पढ़ने वाले हैं C++। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड आई एम श्योर कि ये आपको समझ में देखिए आ ही गया होगा, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और हिस्ट्री वगैरह आप अपने से थोड़ा पढ़ लीजिए कि C++ लैंग्वेज क्या होती है ना, कहाँ हम यूज़ करते हैं, कैसे वगैरह वगैरह। बाकी अगले लेक्चर से हम आपको स्पेशली पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।